ऐसा कई बार होता है कि हम लोग कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, जैसे कोई नई स्किल हो गई, लेकिन हम उसे सीख नहीं पाते हैं और उसके लिए हमारे पास रीज़न रहता है कि हम डीमोटिवेटेड रहते हैं, हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है या फिर हमारे पास एक सही गाइडेंस नहीं है, हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं और अगर स्टार्ट कर भी दिया तो बीच में ही छोड़ देते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ आप या मैं ही फेस नहीं कर रहे हैं, 100% पीपल जो कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो सब इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ से बाहर निकल पाते हैं। उन सब के तरीके तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक तरीका मुझे पता है जिसे DSS मॉडल का नाम दिया गया है और ये एक बहुत ही फेमस मॉडल है। टिम फेरिक एक 48 साल के अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं। ये एक ऑथर, पॉडकास्टर और लाइफस्टाइल गुरु भी हैं। इन्होंने इस मॉडल को 4 स्टेप में डिफाइन किया है। इनके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर आपको इसका कोई एग्जांपल देखना है तो आप जैसे आपको ATM से पैसे निकलवाने हैं, आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन स्टेप के बगैर आप कैश विड्रॉ ही नहीं कर सकते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने कार्ड डाला और पैसे आपके हाथ में आ गए, और आपने कार्ड डाला ये भी एक स्टेप है, उसके बगैर भी कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ भी करना हो लाइफ में आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना ही पड़ता है। तो वही ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने 4 स्टेप में अपने इस मॉडल को डिफाइन करा है, जिसमें उनका पहला स्टेप है डीकंस्ट्रक्शन। इसमें ऑथर कहते हैं कि जब भी हम कोई टास्क लेते हैं या कोई स्किल डेवलप करने जाते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जो ख्याल आता है वो होता है कि ये तो बहुत हार्ड है, नहीं तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कैसे कर पाऊँगा। तो इसका ऑथर सोल्यूशन देते हैं कि आप वो जो इतनी बड़ी चीज़ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक छोटा सा एरिया उठाएंगे तो एक तो आप क्लियर होंगे कि अच्छा ये है तो मुझे बस इतना ही करना है, तो आपको मोटिवेशन तो फील होगा ही, इसके साथ साथ आपको वो ईजियर भी लगेगा और सबसे बड़ी बात आप स्टार्ट कर पाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्टार्ट कैसे करें, या स्टार्ट करना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक बार आपने स्टार्ट कर लिया फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन वो जो इनिशियल जो है, जो आपको इनिशिएट करवाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए ऑथर ने कहा है कि आप अपने जो बहुत बड़ा टास्क आपको लग रहा है आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। उसके साथ ऑथर एक और चीज़ भी कहते हैं कि ज़्यादातर जो गलती हम लोग करते हैं वो होता है कि हम लोग उस चीज़ को रिसर्च करने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं। मतलब हम देखते रहेंगे, गूगल पे सर्च करते रहेंगे या उसके बारे में, जैसे कि उन्होंने सॉकर का एग्जांपल मान लीजिए आप, तो सॉकर में कितने रूल्स होते हैं, वो सब पढ़ लेने से हम सॉकर खेलना नहीं सीख सकते। हमें जाके जो ग्राउंड है वहाँ जाके पूरा प्रैक्टिस करना होगा, तभी हमें सॉकर खेलना आएगा। तो यही जो है ऑथर कहते हैं कि सिर्फ पेपर नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए। सो यही है ऑथर का डिकंस्ट्रक्शन, स्टेप नंबर 1। इसके बाद आता है स्टेप 2, सिलेक्शन। इसमें ऑथर ने बेसिकली अपने 80-20 रूल को डिफाइन करते हुए कहा है कि डोंट लर्न एज मच एज पॉसिबल, लर्न एज मच एज नेसेसरी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कम सीखना है। पैरेटोस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो 80% वेल्थ है वो सिर्फ 20% लोगों के पास होती है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमें क्या सीखना है उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उस चीज़ को कैसे सीखना है, हमें किस पे ध्यान देना है, ये चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश लिटरेचर के सारे वर्ड्स नहीं आने चाहिए। कुछ वर्ड्स जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं वो आप उठाइए और फिर इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। लेकिन अगर आप सारे वर्ड्स को समझने बैठे या उनके मीनिंग याद करने बैठे तो शायद आप कभी उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे और इंग्लिश भी नहीं सीख पाएंगे और उन सब वर्ड्स को याद भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ ऑथर आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जिसका नाम है सीक्वेंसिंग। सबसे पहले हमने देखा कि हमें अपने टास्क को कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद हमने ये देखा कि हमें कौन से पार्ट को सेलेक्ट करना है। अब हम आते हैं सीक्वेंसिंग की तरफ। इसके अंदर हमें अपने टास्क को किस फॉर्मेट में फॉलो करना है ये बताया गया है। सो जो ऑथर है वो इसको एक एग्जाम्पल की तरह बताते हैं कि एक बुक है द आर्ट ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर चेस का जो एक प्लेयर है उसकी जर्नी बताई गई है। सो उसमें लिखा है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं चेस खेलने के लिए,
हर एक जो प्यादा है या जो पीसीज हैं उनके नाम याद करते हैं, फिर वो क्या कर सकते हैं ये याद करते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं ये याद करते हैं, और जब ये सब वो याद कर लेते हैं फिर वो खेलना शुरू करते हैं। लेकिन उसके जो टीचर थे, उस चेस प्लेयर के जो टीचर्स थे, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले चेस बोर्ड लिया और उस पर 2 पीसीज रखे, एक था किंग और एक था पॉन, 2 सबसे सिंपलेस्ट पीसेस, और फिर उनके साथ उन्होंने गेम स्टार्ट करा। और जब जो वो प्लेयर था वो उन्हें कंटिन्यूसली मैचेस में हराता गया, तो एक न्यू वो पीस ऐड ऑन कर देते और फिर गेम स्टार्ट वापस करते, और ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने सारे पीसेस को इंट्रोड्यूस करा और फिर उनसे गेम को फिनिश आउट करा। सो इससे बेसिकली यही पता चलता है कि हमें ईजियर पार्ट से पहले स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें आपको कम सीखना पड़े, फिर आप उसमें चीज़ें धीरे धीरे ऐड ऑन करते जाइए। इससे क्या होगा, आप उस चीज़ को अच्छे से ग्रेस्प कर पाएंगे। तो यही ऑथर अपने जो स्टेप 3 है उसमें बताते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो है स्टेप नंबर 4, स्टेक्स। ये 4 स्टेप है DSS मॉडल का लास्ट स्टेप। इसके अंदर ऑथर कहते हैं कि आपको अपने सराउंडिंग में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जो आपको मजबूर करें उस टास्क को पूरा करने के लिए। इसमें ऑथर ने 2 एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप क्या करें कि अपनी जो फैट पिक्चर्स हैं वो अपने किसी फ्रेंड को, जो आपके ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, उनके पास भेज दीजिए और उनसे कहिए, अगर कभी मैं तुम्हें अपनी डाइट फॉलो करता ना मिलूं या जंक खाता हुआ मिलूं, या मैं इस टाइम में इतना वेट कम ना कर पाऊं, तो तुम मेरी ये पिक्चर्स ऑनलाइन पोस्ट कर देना। सेकंड एग्जांपल ऑथर देते हैं कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए जो चेक है वो साइन कीजिए और उसमें एक डिसेंट अमाउंट लिख दीजिए और अपने वो किसी फ्रेंड को दे दीजिए, और वो इंसान जिसके लिए आपने चेक साइन करा है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसे आप 1 रुपया भी ना दो। ऐसे इंसान के लिए वो आपको चेक साइन करना है और अपने फ्रेंड को दे देना है और उससे कहना है कि मुझे ना ये टास्क करना है, अगर मैंने इतने दिनों में या ये टास्क पूरा नहीं करा तो तुम ये जो चेक है ये जाके बैंक में सबमिट कराया ना। इन 2 एग्जाम्पल से ऑथर बेसिकली हमें यही बताना चाहते हैं कि बस एक ऐसी परिस्थिति डेवलप कर ली या खुद ही बना ली कि अगर जिस दिन हम डीमोटिवेटेड भी रहे या हमारा वो काम करने का मन ना भी रहा, तो भी हम उस कारण की वजह से वो काम कर ही लेंगे, जिसका फ़ायदा ये रहेगा कि हम उस टास्क को पूरा कर लेंगे, चाहे हमारा मन हो चाहे हमारा मन ना हो, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर है कि अगर मैंने ये नहीं करा तो ये हो जाएगा। सो हम उस टास्क को पूरा कर लेंगे। सो इन 4 स्टेप्स के थ्रू ऑथर हमें बता रहे हैं कि कैसे आप किसी स्किल को डेवलप कर सकते हो कम टाइम में, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके। तो ये 4 स्टेप्स आप भी फॉलो कीजिए और आपका इनको लेके क्या एक्सपीरियंस रहा वो हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ और आपसे मिलूँगी मैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय देन।